नमस्ते भाई और बहनों। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आने वाले लूनर एक्लिप्स की, जो है 7 सितंबर 2025। हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस, इसके स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की, पितृ संबंध जिसको ऑल्सो बोलते हैं, एंसेस्ट्रल थीम्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्लिप्स के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की, या चंद्र ग्रहण है क्या। चंद्र ग्रहण तब होता है जब अर्थ सन और मून के बीच में आता है, एंड जब अर्थ की शैडो पूरी तरह से मून पे पड़ती है। और ये जो शैडो जो पड़ती है अर्थ की मून पे, इससे वो काफ़ी बार डार्क या फिर रेडिश भी दिखाई देता है, जिसे अक्सर ब्लड मून भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के ऑपोजिट लूनर एक्लिप्स में हम मून को डायरेक्टली देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल सेफ है ये। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लूनर एक्लिप्स को स्ट्रॉन्ग एनर्जी और इनवर्ड पुल का समय माना जाता है। कहा जाए तो ये जो लूनर एक्लिप्स है, इसमें चीज़ें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। फास्ट फॉरवर्ड बोला जाए तो ये जो लूनर साइकिल होता है मून का, विच इज़ ऑफ 28 days, 14 फ्रॉम पूर्णिमा टू अमावस्या एंड अमावस्या टू पूर्णिमा, जिसको हम बोलेंगे फुल मून टू न्यू मून एंड न्यू मून टू फुल मून। तो ये जो 28 days का जो साइकिल होता है एंड जो इफ़ेक्ट करता है ये जो मून का साइकिल अर्थ पे एंड जो ह्यूमन बॉडी पे, ये कंप्रेस होके 2 से 3 घंटे में अफेक्ट करता है लूनर एक्लिप्स के दिन ऑन द ह्यूमन बॉडी। और इससे एक पावरफुल इनवर्ड एनर्जी क्रिएट होती है जो अवेयरनेस को शार्प करती है, मेडिटेशन को डीपन करती है और परसेप्शन को इन्हांस करती है। इसलिए हमें एक तरीके से इस दिन को अटेंड करना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है इस दिन के लिए, ताकि हम उस एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर पाएँ अपने ग्रोथ के लिए। और ये जो समय है ये हम इनवर्ड ना दे के हम आउटवर्ड उस एनर्जी को दें, तो ये एक वेस्ट हो जाता है एक तरीके से, जो नेचर हमें सपोर्ट करना चाह रहा है। और ये लूनर एक्लिप्स स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये श्राद्ध और पितृपक्ष के दौरान आता है, जिसे हम इंडिया में पीरियड ऑफ ऑनरिंग एंसेस्टर्स भी बोलते हैं। ये हमारे ट्रेडिशन में पितृ संबंध, यानी कि कनेक्शन विद एंसेस्टर्स और उनको ऑनर करने का समय माना जाता है। और इसको अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें और इमोशनल इंसाइट के हिसाब से देखें, ये समय इमोशनल हीलिंग, चिकित्सा भी बोलते हैं जिसे, इंट्रोस्पेक्शन या आत्मचिंतन, क्रिएटिव रिलीज और कार्मिक क्लोज को हाईलाइट करता है। कई इंटरप्रिटेशंस कहते हैं कि ये समय करियर प्रोग्रेस, मेजर लाइफ चेंजेस, रिलेशनशिप्स में शिफ्ट, या फिर खुद में एक स्पिरिचुअल चेंज का भी एक समय है। ये समय है एंडिंग्स और बिगनिंग्स का, रिलीज और रीन्यूअल का। अब बात करते हैं डूज, यानी कि आपको क्या करना चाहिए इस दिन। मेनली जो लूनर एक्लिप्स है वो 2 से 3 घंटे का है, बट अगर आप दिन भर ये मेंटालिटी या माइंडसेट मेंटेन करते हैं तो ये आपके ग्रोथ के लिए और अच्छा है। प्रेयर्स, चैंटिंग या मंत्रास बहुत अच्छा है इस दिन करने के लिए। फॉर एग्जांपल महामृत्युंजय या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन रिचुअल, यानी कि लूनर एक्लिप्स स्टार्ट होने से पहले और लूनर एक्लिप्स ख़त्म होने के बाद आप शावर ले या स्नान करें, जो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। ये समय आप मेडिटेट भी कर सकते हैं क्योंकि आप इस ध्यान में काफ़ी डीप जा सकते हैं। बहुत अच्छा समय होता है मेडिटेशन के लिए। ये जो शाम में होगा ये स्टार्ट 2 से 3 घंटे का समय, अगर आप एम्प्टी स्टमक है यानी कि खाली पेट मेंटेन कर पाए तो, और बेस्ट ये रहेगा अगर आप साइलेंस ऑब्जर्व कर पाए तो, एकदम मौन रखने के लिए और ना किसी से बात करे, बट खुद में आत्मचिंतन में रहे, तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये आपके परसेप्शन या दृष्टिकोण को डीपन कर सकता है। अब बात करते हैं टोन्स की, चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहला है कि आपको कुछ भी कुक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, यानी जो भी खाना बनाया हो और कुक्ड हो, और कोई भी स्टोर फूड है जो पहले का बाकी है वो भी आपको कंज्यूम
या नहीं खाना चाहिए। इससे आपके एनर्जी में फ़र्क पड़ सकता है और आप काफ़ी लेज़ी, काफ़ी आप वीक फ़ील कर सकते हैं। ये जो ग्रहण और एक्लिप्स का समय है, ये आपको काफ़ी इनवर्ड स्ट्रॉन्ग इनवर्ड पुल देता है और ये काफ़ी हेल्पफुल है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। तो इससे बोला जाता है आउटर डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट ना करें, जैसे कि टीवी देख के या फिर कुछ एंटरटेनमेंट या फिर कोई भी बाहरी चीज़। बेस्ट ये है अगर आप खुद में ध्यान करें या फिर खुद के साथ वक़्त बिताएँ। सो अब बात करते हैं विज़िबिलिटी या फिर इसे कहाँ से देखा जा सकता है और ये कौन से टाइम पे आप देख सकते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका से देखा जा सकता है। इंडिया में टाइमिंग है 7 सितंबर 8:58 पीएम टिल 2:25 एएम और टाइमिंग ये लोकेशन से वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से कंट्री से देख रहे हैं। तो मैं लिंक मेंशन कर दूंगा जहां आप देख सकते हैं आपके कंट्री के हिसाब से किस समय ये देखा जा सकता है। ये लूनर एक्लिप्स खाली एक सेलेस्टियल इवेंट नहीं है बट ये स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से काफ़ी पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। सो आप समझ सकते हैं जो 28 डेज का साइकिल है वो 3 घंटे में कंप्रेस हो जा रहा है, तो उसका क्या प्रभाव या इफ़ेक्ट हो सकता है। इसे आप अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं या इसे आप वेस्ट भी कर सकते हैं, चॉइस आपके पास है। आई होप इस वक्त का आप अच्छे से इस्तेमाल करें प्रेयर्स, मंत्रास, मेडिटेशन और साइलेंस के साथ। खाना या फिर शारीरिक निकटता और फिजिकल इंटीमेसी और डिस्ट्रैक्शन से बचिए ताकि आप इस रेयर कॉस्मिक अलाइनमेंट का आप पूरी तरीके से बेनिफिट ले सकें। थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं मोटिवेट हो पाऊँ आपको ऐसे सेल्फ ग्रोथ कंटेंट देने के लिए। थैंक यू सो मच।